जरा सोचिए, जिस देश की बेटियों ने चांद तक पहुंचने का सपना पूरा कर दिया, उसी देश में एक बाबा बेटियों को वेश्या कहता है। जिस समाज में हर दिन हजारों लड़कियां मेहनत करके अपने घर का नाम रोशन कर रही हैं, वहां कोई ढोंगी बाबा मंच पर खड़ा होकर लिव इन रिलेशन को कुत्ता बिल्ली का रिश्ता बता रहा है। सवाल यह है, क्या सच में यह धर्म है या फिर धर्म के नाम पर धंधे की दुकान खोली गई है? ये नहीं समझ में आता, ये देश अदालतों से चलता है या बाबाओं के बकवास से। सुप्रीम कोर्ट कहता है बेटियों को बराबर का हक है, उनका सम्मान करना जरूरी है, लेकिन एक बाबा अनिरुद्धाचार्य मंच पर खड़े होकर कहता है 25 साल की लड़कियां वेश्या हैं। अब ये सवाल है, किस पर भरोसा करेंगे, संविधान पर या इन ढोंगियों की दुकान चलाने वालों पर? बाबा का बयान 25 साल की लड़की का मतलब वेश्या। ये शब्द सिर्फ औरत का नहीं बल्कि पूरे समाज का अपमान साबित होता है। जरा सा सोचिए, उस उम्र में लड़कियां आईएएस बनती हैं, इसरो में साइंटिस्ट बनती हैं, देश का नाम रोशन करती हैं, और बाबा उन्हें वेश्या का दर्जा दे रहे हैं। यही है असली समस्या। मंच का इस्तेमाल भक्ति के लिए नहीं बल्कि औरत की इज्जत मिटाने के लिए। मकसद है औरतों को शर्मिंदा करना ताकि वो अपनी आवाज न उठा सके। ये ढोंगी जानते हैं, जब औरत से सवाल पूछेंगे, जब बेटियां बराबरी मांगेंगी तो उनकी बाजारू दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए कभी कपड़ों पर टिप्पणी, कभी उम्र पर तंज, कभी करियर पर शक। यही है इनका असली खेल। और ताली बजाने वाले लोग भी उतने ही गुनाहगार हैं जितने बोलने वाले लोग हैं। 25 साल की उम्र में कोई लड़की अफसर बन रही है, कोई परिवार चला रही है, कोई खेल के मैदान में देश का नाम रोशन कर रही है, कोई नौकरी कर रही है, लेकिन बाबा कहते हैं वो सब वेश्या हैं। सवाल है, क्या मर्दों के लिए कोई गाली है? नहीं, तो औरतों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? संविधान हर नागरिक को बराबर का अधिकार देता है। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 21 समानता और गरिमा के साथ सभी को जीने का अधिकार। जब अदालत कहती है औरतों का सम्मान करो, उसके अधिकार की सुरक्षा करो, तो कोई बाबा आकर यह अधिकार छीन ले जाता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, किसी बाबा की जुबान से नहीं चलता है बल्कि संविधान से यह देश चलता है। गीता में कहा गया है, स्त्री का अपमान करने वाला कभी मोक्ष नहीं पा सकता। वेद और उपनिषद स्त्री को शक्ति का रूप मानते हैं, लेकिन ये बाबा कहते हैं 25 साल की लड़की वेश्या है। तो बताइए, ये धर्म है या फिर धर्म के नाम पर ढोंग किया जा रहा है? चंदे की थालियां, सोने का तख्त, महंगी गाड़ियां, यही है असली इनकी पहचान। जनता के पैसों से आलीशान महल खड़े कर दिए जाते हैं और उसी जनता की बेटियों को ये गाली देते हैं। अगर ये धर्म है तो पाप क्या है? समाज को अब ये तय करना होगा। हम चुप रहेंगे तो सवाल कभी नहीं पूछ पाएंगे। बेटियों का अपमान कोई धर्म नहीं, ये अपराध साबित होता है। जरा सा नौजवानों, ये वक्त है अपनी सोच को बचाने का, ढोंगियों पर सवाल उठाने का, संविधान पर भरोसा रखने का। आज सवाल सिर्फ बेटियों का नहीं है, सवाल पूरे समाज का है। अगर हम ऐसे ही बयानों को सहन करते रहेंगे तो कल हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारी मां, सबको गालियां दी जाएंगी। अनिरुद्धाचार्य जैसे बाबा समाज को बांटते हैं और औरतों को गाली देते हैं, लेकिन सच ये है, समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हम इन ढोंगियों की असलियत बेनकाब करेंगे। हम और आपका प्रेस यात्रा आपसे कहता है, बेटियों का सम्मान करो, ढोंगियों से सवाल पूछो, क्योंकि जब औरतों की सुरक्षा होगी तभी यह देश मजबूत बन सकता है। नहीं तो इस तरीके से ढोंगी आएंगे और हमारी आपकी माँ बेटियों पर सवाल उठा के चले जाएंगे और उनका तमाचा और उनको उनके लहजे में जवाब देने वाला कोई नहीं बचेगा। इससे आखिरकार क्या जाहिर होता है? समाज में किस तरीके की बातें फैलती हैं? यही समझ लिया जाए कि यहाँ पे सिर्फ धर्म के साथ खेल किया जा रहा है
और ये जो ढोंगी समाज में अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं वो सबसे बड़े पापी हैं। और उससे भी बड़े पापी हम हैं जो इन तरीके की भाषाओं को सुनकर आवाज नहीं उठाते। और तमाम इस बाबा को फॉलो करने वाले और इसकी कथा सुनने वाले तमाम बड़े बुजुर्ग बच्चे हैं, आखिरकार किस तरीके से इस बाबा की कथा सुनी जाती है। जब ये बाबा समाज में इस तरीके की बातें बोलने में तनिक भी शर्म नहीं कर पा रहा, तो आखिरकार ये किस लायक है, किस लायक ये बाबा इस समाज को सुधारने का काम कर रहा है। तो इन तरीके के बाबाओं को बाइकआउट करने की जरूरत है और इन तरीके के बाबाओं को इन्हीं की लहजे में इनको जवाब देने की जरूरत है।